हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं अपन। हिस्टोग्राम। ठीक है। अब ये अपना बार प्लॉट की तरह से थोड़ा सा चेंज है बस हिस्टोग्राम के अंदर। ये देखो बार प्लॉट में तो आपके बिन अलग अलग दिखते थे, अब इसमें क्या है, वैसे अलग अलग नहीं दिखेंगे आपको जैसे बार प्लॉट में दिख रहे थे। है ना, हिस्टोग्राम में देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन अब और इसके अंदर चेक कर सकते हैं हिस्टोग्राम के अंदर। बेसिकली मैटप्लॉटलिब के अंदर ये हिस्टोग्राम जो है, यहाँ पर हिस्टोग्राम ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो वही बता रहा है ना कि बेसिकली कि हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ शोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अभी अपने को देखो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो अपन कौन सा यूज करेंगे, हिस्टोग्राम। इससे पहले अपन ने यूज किया था कौन सा, बार प्लॉट, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि कितने मेल हैं कितने पर्टिकुलर फीमेल हैं। तो वहां पे ऐसी कंडीशन में अपन कौन सा देखेंगे, बार प्लॉट। है ना। आउटलायर और चेक करना होगा तो अपन कौन सा यूज करेंगे, बॉक्स प्लॉट। बताया था ना आपको बॉक्स प्लॉट कैसे बनाते हैं, पूरा आपको उस दिन बताया था कि बॉक्स प्लॉट कैसे बनता है, आउटलायर कैसे चेक होते हैं, 5 नंबर समरी शो होती है उसके अंदर। है ना। परसेंटेज में दिखाना होगा तो अपन कौन सा बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। है ना। ये सारों के इसके अंतर है। ये कई बार पूछ भी ले जाते हैं इंटरव्यू के अंदर कि हिस्टोग्राम और बार प्लॉट के अंदर क्या अंतर होता है। है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि दोनों के अंदर बताओ क्या डिफरेंस है ना। या परसेंटेज को शो कैसे करोगे, वो अपन पाई चार्ट के अंदर करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे तो क्रिएट हिस्टोग्राम। ठीक है, इन मैटप्लॉटलिब वी यूज द हिस्ट फंक्शन टू क्रिएट हिस्टोग्राम। मैटप्लॉटलिब के अंदर वही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपन। इंपोर्ट numpy एज np, और इंपोर्ट pandas एज pd, और इंपोर्ट cbon एज sns, और इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt, और इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एज px। ठीक है। आगे सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है आपके पास में। अब यहाँ पे आपको बनाना है हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे आप करेंगे एक्स इजिकल टू, इसने जैसे किया है np डॉट, पहले इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। आपका रैंडम डॉट नॉर्मल। है ना। रैंडम अपनी एक लाइब्रेरी है। ठीक है। numpy के अंदर जो रैंडम नंबर जनरेट करती है अपनी। ठीक है, रैंडमली कोई भी नंबर आपके 7 से लेकर के, मान लो यहाँ पर 70 से लेकर के 170 से लेकर के 10 और 250। ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी है रैंडमली नंबर जनरेट करेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने बता रखा है ना आपको, जो आपका बेल कर्व डाटा आता है ना, जो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर ये देखो रैंडम सैंपल फ्रॉम है, गशियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, बेल कर्व भी बोलते हैं। है ना। जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब पहला इसमें लेगा, ये पैरामीटर जो इसने लिया है, ये लिया एलओसी, स्केल और साइज। ठीक है। एलओसी का मतलब यहाँ पर है मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। है ना। यहाँ पे जो पहला पैरामीटर है यहाँ पर वो है एलओसी, और स्केल और साइज, ये इसके पैरामीटर्स हैं देखो। ठीक है। यहाँ पे एलओसी यानी कि इसका मीन बताया है पहले अपन ने 170, और 10 से लेकर के 250 तक के नंबर अपन ने इवनली इसको, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, ये सारे नंबर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर आए और रैंडमली जनरेट होंगे, यानी कि चेंज भी होते रहेंगे। तो पर फिर भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, देखो 189 आ गया, पर 10 से 250 के बीच के आएंगे। ये देखो चेंज हो रहे हैं। है ना नंबर। और अब इसका ग्राफ बनाओगे आप। हाँ, तो वो अपन अब हिस्टोग्राम से बनाएंगे ना, यहाँ पे जो plt डॉट हिस्ट से बनाओगे आप, तो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से आएगा।
क्योंकि वो फंक्शन ही अपना हुआ है। पीएलटी डॉट हिस्ट बना दिया आपने और किसको पास कर दिया अपन ने, एक्स को। पीएलटी डॉट शो कर दिया। अभी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के दिखा रहा है सही। ठीक है। और इसको अपन इससे भी देख सकते हैं, पर ये फंक्शन जो है ये एसएनएस के जरिए, यानी कि सीबोर्न के जरिए देख सकते हैं। एसएनएस डॉट डिस्प्लॉट ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें एक लाइन आ जाती है शो नाम का, सॉरी शो नहीं यहाँ पर, एक्स नाम का। ठीक है। अब ये कह रहा है वार्निंग ये ख़त्म हो गई है फंक्शन, हम इसको हटा देंगे, आप प्लीज़ दूसरे फंक्शन यूज़ कर लीजिए, है ना। तो आप देखो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है ना यहाँ पे। अब चाहे अपन इसके नंबर को चेंज कर देते हैं बार बार। यहाँ पे मान लो मैं इसको यही ले आता हूँ। अब फिर से नंबर चेंज हुए बट फिर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो बेल कर्व में आ रहा है ना डाटा, बिल्कुल ही एग्जैक्ट। ठीक है। ये बस डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप करेंगे एस एन एस डॉट लोड डाटा सेट टाइटैनिक। ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि भाई मेरा जो एज है ना, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। मान लो डीएफ का, मान लो सॉरी यहाँ पे इसको अपन ले लेते हैं डीएफ के अंदर। ठीक है। ये हो गया डीएफ डॉट हेड, और डीएफ का मान लो मैं कह रहा हूँ कि मेरा एज है ना, एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट, और डीएफ का मैंने कर दिया यहाँ पे एज नाम का जो फीचर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है, तो लगभग लगभग नॉर्मली है ना। अब यहाँ से ये भी पता चल जाता कि नॉर्मल है, राइट टेल है या फिर लेफ्ट टेल है। ठीक है। यहाँ से अगर इसकी टेल राइट की तरफ जाता जाती है ना, तो ये राइट टेल डाटा होता। और अगर लेफ्ट की तरफ टेल ज़्यादा होती तो लेफ्ट टेल डाटा बोलते। राइट टेल डाटा पॉजिटिविटी को दिखाता है और लेफ्ट टेल डाटा नेगेटिव वैल्यू को ज़्यादा दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। ये देखो अब हमने एज का चेक कर लिया यहाँ पे कि एज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी या नहीं थी यहाँ पर। ठीक है। मान लो आपके पास में मान लो, इसलिए चेक करते हैं कि वाई आपका टारगेट वेरिएबल होता है ना। इस डाटा में तो अपन वाई तो फाइंड आउट कर नहीं रहे, बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन करते हैं जब भी आपको टारगेट वेरिएबल वाई देखना होता है तो वाई की एक अजम्पशन होती है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। नॉर्मल, सॉरी एक मिनट, ये ठीक है। ये देखो जब अपन आप लीनियर रिग्रेशन करोगे तो उसकी एक अजम्पशन होती है नॉर्मलिटी। ठीक है। फॉर एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो बता रहे हैं ना। जब अपन जाएंगे किसके ऊपर, आप जाओगे लीनियर रिग्रेशन पे, तो उसकी एक अजम्पशन क्या है, माने ये सारी इसकी अजम्पशन है, ये चीजें होनी चाहिए उसमें डाटा के अंदर, कि वो कह रहा है कि फॉर एनी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज नॉर्मली एक्स, फॉर वैल्यू ऑफ एक्स टारगेट वेरिएबल जो वाई है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तब उसके ऊपर आप लीनियर रिग्रेशन लगाओगे, है ना। वही मैंने बताया था कि भाई आपका जो वाई है यानी कि जो टारगेट वेरिएबल है जिसको अपन को फाइंड आउट करना है आगे जा करके। ठीक है। तो उसमें अपन चेक करेंगे कि भाई वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है भी या नहीं। ठीक है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो अलग फंडे हैं, फिर स्टैंडर्डाइजेशन के फार्मूलेज हैं, है ना, फिर उससे फार्मूले लगा करके इनको लगभग मीन के आसपास लाना पड़ेगा। ठीक है। वो फिर अलग फंडे आएंगे। ठीक है। वो फिर आपके आगे आएंगे। ये देखो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के अंदर फिर उसको स्टैंडर्डाइज करोगे। अगर आप पूछ रहे हो कि अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो ये फार्मूला है हमारा। इससे क्या होगा कि वो लगभग लगभग 0 1 के आसपास आ जाएंगे।
ये फार्मूला ही ऐसा है, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। अगर आप कहो कि सर अगर वाई अगर नहीं हुआ तो फिर हम उसको स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, वो आगे की बात है। इतना समझ में आ गया ना कि हिस्टोग्राम क्या कर रहा है अपना चेक? यस और नो? नहीं आया? हम्म। 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 टाइटनिंग में कोई रिलेशन नहीं निकल के आया था ना हमारा, कि भाई एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं निकल के आया था। हम्म। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपोर्ट ओएस करते हैं अपन, ओएस डॉट लिस्ट dir करते हैं। मैंने एक डाटा ले लिया यहाँ पे इंश्योरेंस वाला, क्योंकि सभी डाटा के ऊपर लीनियर रिग्रेशन नहीं लगता है ना। सब तरह के डाटा के ऊपर लीनियर रिग्रेशन आपका नहीं लगता है। ये सिर्फ अब यहाँ पे टाइटेनिक के अंदर क्योंकि कोई ऐसा रिलेशन नहीं है ना, यहाँ तो सिर्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कितने सरवाइव हुए कितने नहीं हुए, उनमें से कितने मेन थे कितने वुमेन थे। ये सिर्फ एक ईडीए का टाइप का डाटा है, मतलब कि है ना, कौन कहाँ से चढ़ा था, एम्बार्क टाउन माना कि कहाँ से कौन सी सिटी से चढ़े थे, मतलब कि साउथ एम्पटन से कितने थे, चेयरबर्ग से कितने थे, है ना। ये सिर्फ ईडीए का डाटा है। अब अपन एक डाटा और ले लिया यहाँ पे इंश्योरेंस का, डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी फंक्शन से। ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया इंश्योरेंस का डाटा आ गया। अब देखो ये इंश्योरेंस पॉलिसी का डाटा है, जहाँ पे एज है, सेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स है, बीएमआई का मतलब बॉडी मास इंडेक्स, चिल्ड्रन है, स्मोकर है या नहीं है, रीजन क्या है उसका, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और मतलब कि उसको कितने का इंश्योरेंस मिलेगा, चार्जेस, है ना। अब यहाँ पे अपने को ये टारगेट वेरिएबल होगा वाई, चार्जेस। यही तो अपने को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा ना कि एज के बिहाव पर, उसके सेक्स के हिसाब से, बीएमआई के हिसाब से, चिल्ड्रन के हिसाब से, स्मोकर के हिसाब से अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, उसका चार्जेस कितने उसके हुए हैं, है ना, निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे टारगेट वेरिएबल होगा आपका वाई, तो आप वाई को देख लोगे। ठीक है। और इसकी मैंने आपको बताया था कि ये एक्स और वाई की हंटिंग कैसे करोगे, कि आप जब हीट मैप बनाते हैं या फिर आप कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, बताया था ना मैंने उस दिन कि आप कोर फंक्शन पी डी डॉट, यहाँ पे कोरिलेशन इज इक्वल टू पी डी डॉट कोर फंक्शन डी एफ, मैंने ये भूल जाता हूँ फंक्शन बार बार। अच्छा, मैंने उल्टा कर दिया उसको।
df डॉट core फंक्शन। ठीक है, कोरिलेशन, अब देखो कोरिलेशन मैट्रिक्स ये आपकी आ जाती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एज वर्सेज एज वन, बॉडी मास इंडेक्स 0.10%, है ना, चिल्ड्रन है 0.4%, और ये कुछ है 29%, 29%, है ना सबसे ज़्यादा चार्जेस के ऊपर। एज और वर्सेस चार्जेस, यानी कि एज में चेंज होगा तो चार्जेस में भी 29% चेंज होगा। बॉडी मास इंडेक्स में अगर 1 यूनिट में चेंज होगा तो चार्जेस में भी 19% के चांस हैं कि चार्जेस में भी चेंज होगा। इसका अगर लगाए चिल्ड्रन वर्सेस एज 0.6 और चार्जेस वर्सेस चार्ज, तो अपन का एक्स हो गया एज और ये हो गया वाई। ठीक है, एज वर्सेस चार्जेस, तो वाई क्या हमारे यहाँ पे चार्जेस। तो इसका आप देख सकते हो एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट। ठीक है, डीएफ का कौन सा फीचर है आपका, चार्जेस का। अब ये राइट टेल डाटा आपका निकल करके आया यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे। अब ये राइट टेल डाटा देखो, ये पॉजिटिविटी दिखाता है, ये राइट टेल है, यानी कि राइट की तरफ ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आया समझ में। देखो, देखो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन बता रखे हैं इसमें, है ना। ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दे भी रखे हैं यहाँ पर अलग अलग, बट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ नीचे आओगे आप, यहाँ पे कहीं दिए होंगे डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, ये शायद मैंने आपको बताया था। डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा देखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी बात करें आप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। आया समझ में अभी क्या हो रहा है, नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पर लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लेफ्ट टेल लेफ्ट स्क्यूड, अब ये तो नॉर्मल ऊपर वाला तो। ठीक है, इफ वन टेल इज लॉन्गर देन अनदर, यहाँ पर स्क्यूनेस, यहाँ पर if one tail is longer than another, the distribution is skewed. These distribution are something called asymmetric और asymmetrical distribution। अब ये अपना नॉर्मल नहीं है, asymmetrical distribution है। ठीक है, वहाँ पे ये कह रहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था ये वाला, और यहाँ पे कैसा आ रहा है, ये asymmetric distribution में आ गया। ठीक है, as they don't show any kind of symmetry, symmetry means that one half of the distribution is a mirror image of the other, यानी कि हाफ इधर और हाफ इधर, 50% इधर 50% इधर, है ना, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाफ डाटा आपका ऑब्जर्वेशन इधर होती है और हाफ डाटा मीन से इधर होती है आपकी, होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बेल कर्व। जिसको गशियन ने बनाया था तो गशियन डिस्ट्रीब्यूशन भी उसको बोला जाता है। ठीक है, वो एक आइडियल पोजीशन होती है डाटा की अपनी।
ओके, जैसे कि ये वाला है आपका। जैसे कि ये देखो, बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, बताओ मुझे देखें, यस और नो। भाई 50% इधर है, 50% इधर है ना। तो ये क्या, सिमेट्री भी बोलेंगे, सिमेट्री क्या, ऐसा ही बोल सकते हैं अपन। और ऊपर वाला क्या बोलेंगे उसको, बताओ। इसको क्या बोलेंगे जो ऊपर दिख रहा है अपने को, वाई, ये कैसा, एसिमेट्रिक है, ठीक है। और स्क्यूनेस का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था ना, स्क्यूनेस का क्या मतलब होता है, बताया था ना, एक्सप्लोर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। एक तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी थी, यानी कि अपन डाटा को बीच में से देख रहे थे, मीन मीडियन मोड, और एक था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्प्रेड कितना है, यही चेक कर रहे हैं ना, स्प्रेड कितना है उसका, डाटा का, है ना, यस और नो, है ना। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डाटा का भाई स्प्रेड। अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अपना मीन के आसपास है, तो अपना डाटा आसपास है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपका एग्जाम के नंबर है, किसी के 95, 96, 97, है ना, अब मान लो कोई 34 पे आ गया, अब एवरेज तो अच्छी आ रही है, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करोगे तो वो गड़बड़ दिखेगा आपको, है ना, समझे। अब जैसे कि मान लो, अब जब अपन, मैं एक दिन आपको चलो वो बताऊंगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या है कि मान लो आपका कोई कैंडी बार बन रही है 5 ग्राम की, है ना। अब किसी ने मान लो, अब 5 ग्राम के आसपास ही रहेगी ना फिर, या फिर आप उसको कभी 2 ग्राम की बना दोगे, कभी 1 ग्राम की बना दोगे, ऐसा होगा क्या। हम्म, ऐसा होगा। मान लो आप पार्ले जी बिस्कुट की फैक्ट्री में आप मालिक हैं, सपोज यू आर द ओनर ऑफ ए पार्ले जी कंपनी। तो आपका एक 10 ग्राम का मान लो बिस्कुट का पैकेट बन रहा है, तो आप ऐसा करोगे क्या कि कभी 5 ग्राम का बन जाए, कभी 12 का बन जाए, कभी 15 का बन जाए, ऐसा चाहोगे। नहीं चाहोगे ना, यानी कि एवरेज के आसपास ही रहे भैया, इतना इतना उसके तो इतना ही, कि चलो ठीक है, कभी 11 हो गया, कभी 12 हो गया, या कभी 9 के आसपास आ गया, आसपास ही चाहोगे ना आप। तो और आपकी जो सेल है, वो सेल भी आप कैसे चाहोगे, ऐसे तो नहीं चाहोगे कि कभी 10 रुपए हो, कभी 1000 हो, फिर कभी 2 रुपए हो। ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड चाहोगे या अपनी एवरेज के आसपास चाहोगे, बताओ मुझे। एवरेज के आसपास चाहोगे ना। आप स्कूटी चला रहे हो तो स्कूटी की एवरेज आप एवरेज के आसपास ही चाहोगे ना, कि चलो ठीक है, आज इसने 50 की दे दी, एक महीने में 60 की दे दी, एक महीने में उसने लगभग 55 की दे दी, ऐसा तो नहीं है कि एक महीने तो उसने 10 की दी, एक महीने में उसने 60 की दी, एक महीने फिर उसने कम दे दी, है ना। तो गड़बड़ हो गई ना। अब प्रोडक्शन भी किसी चीज की हो रही है, तो वो भी मीन के आसपास ही चाहोगे आप, रियल वर्ल्ड में, है ना। कि भी एवरेज मान लो मैं 200 प्रोडक्ट बनाता हूँ पर डे के, है ना, कोई भी चीज के, मान लो पार्ले जी के, तो 200 के आसपास ही चाहूंगा ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन तो प्रोडक्शन हुई 10 की, एक दिन भाई साहब लोगों ने कर दिया 300 की प्रोडक्शन, एक ने कर दी 20 की प्रोडक्शन, ये बोले ठीक है भाई, चल रहा है काम कैसे भी। तो अब भी मीन के आसपास ही चाहोगे ना आप, यानी कि एवरेज के आसपास प्रोडक्शन हो मेरी, है ना। यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यू, अब एसिमेट्रिक हो गया, एसिमेट्रिक का मामला आ गया। अब एसिमेट्रिक में, तो एसिमेट्री में लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए लॉन्ग लेफ्ट टेल, ठीक है, और लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो लेफ्ट की तरफ जाता है। अब लेफ्ट की तरफ तो क्या होगा, मान लो जीरो से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, है ना, इस तरह से स्टार्ट होगा लेफ्ट की तरफ। जैसे यहाँ पर ए थी, वो देखो यहाँ पर कहाँ स्टार्ट हो रही है, जीरो से एज स्टार्ट हो रही है, जीरो से भी कम पे, 0, 20, है ना, ये एज है, नीचे देखो 40, 60, 80, लास्ट 80 थी ना। तो ये एज अगर यहाँ पे आधा डाटा, मतलब एवरेज तक का डाटा मतलब लेफ्ट में खत्म हो जाता, है ना, यानी कि मान लो लेफ्ट में खत्म हो जाता, तो ये लेफ्ट टेल कहलाता, है ना। इस तरीके से यहाँ देखेंगे ये राइट टेल्ड, यानी कि ये जो इंश्योरेंस के चार्जेस हैं,
ये राइट टेल यानी कि पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं यहाँ पर। पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पॉजिटिव राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लॉन्ग राइट टेल और राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स बिकॉज देयर इज ए लॉन्ग टेल इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन। या इधर तो पॉजिटिव वाला है ना चीज। द मीन इज आल्सो टू द राइट ऑफ द पीक। अब इसमें मीन भी राइट की तरफ खिसक जाता है। देखो। हम्म। हम्म। यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज है यहाँ पर, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव एक्स के और वाई का यहाँ पर। मीनिंग ये है कि आपका जैसे इधर की साइड तो नेगेटिव वैल्यूज ज़्यादा होंगी और इधर की साइड पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होंगी। यानी कि इस तरह के डाटा के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं सारा माइनस डाल देता, -0 -2 -1 -1 -10 -10 माइनस फिर करता 1 2 3, तो इसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बनता? राइट टेल बनता ना। यानी कि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। और अगर मैं ऐसे करता कि मान लो 1 2 -1 -2 -3 फिर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो अब ये किस तरफ जाता आपका? पॉजिटिव की तरफ जाता। पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है ना, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा शो कर रहा है यहाँ पर। हाँ। तो वो अपन इसलिए देख रहे थे कि एज और यानी कि वाई को तो ढूंढना पड़ेगा ना, अपना वाई कौन है। यानी कि वाई वो ही होगा जिसको ज़्यादा चेंज आ रहा है। हम्म। वाई तो अपना टारगेट वेरिएबल है ना, जिसको आप टारगेट करोगे। एक्स जो आपका एज है भैया। हम्म। हाँ। ये रहा एज। तो वो तो अपने आप कोरिलेशन पूरे डाटा फ्रेम का लेकर के आ रहा है। ये जो डाटा फ्रेम है उसके जो फीचर्स हैं उन सब में आपस में क्या रिलेशन है, ये मैंने तो पूरा डाटा फ्रेम दिया है ना भाई उसको, कि आपको। हाँ, df.core पूरे डाटा फ्रेम के आपस में इनके बीच में क्या कोरिलेशन है वो दिखा रहा है। एज वर्सेज एक प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है जहाँ पे वो पूरा होता है, यानी कि 100%। है ना। BMI वर्सेस BMI, इसको ऐसे चेक करते हैं यहाँ पर। बी एज वर्सेज एज दिख रहा है ना आपको 1, यानी कि 100%। यानी कि एज की एक यूनिट में चेंज होगा तो दूसरी एज के में भी होगा। अब एज की एक यूनिट में चेंज होगा तो बॉडी मास इंडेक्स की कितने चेंज होगा? 0.10, यानी कि ओनली 10% का चेंज आएगा। अगर एज की में थोड़ा चेंज होता है तो चिल्ड्रन का 0.4% कोई लेना देना नहीं है। फिर चार्जेस के ऊपर आ गए कि एज के अंदर अगर एक यूनिट में चेंज होता है तो 0.29 मीन्स कि 29% के चांसेस हैं कि चार्जेस में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो ये एज हो गया। अब बीएमआई का बात करें तो बीएमआई कैसे हो गई आपकी, कि एज और बीएमआई के बीच में तो 10% का है, बीएमआई वर्सेस बीएमआई 1% है। और बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स वर्सेस चिल्ड्रन में भी 0.1% है। तो सबसे ज़्यादा किस में है? फिर बीएमआई का भी चार्जेस में ही 19%। तो अपना वाई कौन है? चार्जेस। इसी को तो प्रिडिक्ट करोगे ना कि चार्जेस बढ़ेंगे घटेंगे। भैया मैं तेरे को इंश्योरेंस ज़्यादा दूंगा कम दूंगा, एक बुढ़े का इंश्योरेंस लेने चले जाओ तो उसका इंश्योरेंस ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा? क्लेम, मतलब उसके जो होगी। फिर और एक आप चले जाओ तो आपका क्लेम ज़्यादा होगा नहीं होगा? तो वो क्या चेक करते हैं? ये तो चेक करते हैं ना कि एज, बॉडी मास इंडेक्स, चिल्ड्रन, स्मोकर है या नहीं है। वो तो इसमें क्योंकि कैटेगोरिकल था नहीं आया, है ना। पर स्मोकर का भी यस नो। अब देखो, फीमेल है, स्मोकर है, तो चार्जेस उसको कम देंगे। पता नहीं कब चटक जाए, है ना, स्मोक करती करती। है ना भाई। तो ये सब चीजें अब आया समझ में कि ये क्या हो रहा है। ये अपन डिस्ट्रीब्यूशन, ये यहाँ पर को रिलेशन देख रही है, को रिलेशन मैट्रिक्स है अपनी। ठीक है। और
हाँ तो चार्ज ही वेरी कर रहा है ना, तो अपना वाई कौन बन गया, चार्ज बन गया ना भाई। हाँ हाँ। तो वाई अपना यानी कि एक्स बढ़ेगा। तो अब ये देखो ना कि एक्स क्या है अपना, एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, माने एज तो कितनी भी बढ़ सकती है ना भाई, डिपेंडेंट तो नहीं है। वाई क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक्स पे डिपेंड है ना भाई। एज बढ़ेगी तो चार्जेस बढ़ने के चांसेस कितने हो गए, 29%। तो ये तो क्या हो गई, ये तो इंडिपेंडेंट हो गई ना, इसको डिपेंडेंट में तो नहीं डाल सकता मैं कि भाई चार्जेस बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई चार्जेस मैं बढ़ाऊंगा तो तेरी एज ही रुक जाएगी, है ना। तो एज क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स जो होगा वो इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ेगा, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है। और वाई जो होगा डिपेंडेंट होगा। हम्म। हाँ ये तीनों चीजें इंडिपेंडेंट है, पर अपन ये देख रहे हैं ना कि वाई पे इनका क्या असर पड़ रहा है। भाई एज के उसके ऊपर भाई सबसे ज्यादा तो पड़ रहा है एज का, देखो 29%, और बीएमआई का भी पड़ रहा है तो 19%। चिल्ड्रन का तो 0.6 यानी कि 6% है बिल्कुल ही, है ना। और चार्जेस तो सबसे ज्यादा किसका पड़ रहा है, एज का पड़ रहा है ना। या तो आप एज, बीएमआई और चार्जेस को ले लो, तो वो आपको कौन सा हो जाएगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा, यानी कि एक x1 बन गया और एक x2 बन गया, ये वाई बन गया, है ना, मल्टीपल में। या आप लीनियर भी लोगे तो एज वर्सेस चार्जेस हो गया। तो यहाँ पे अपन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं, एमएलआर, यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल एक्स है और एक वाई है। तो ये बन गया हमारा x1, बीएमआई बन गया x2। और स्मोकर को भी हम जब कैटेगरी से न्यूमेरिक में चेंज कर देंगे आप, है ना, इसको भी 010101 की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं अपन, है ना, कि भाई मल्टीपल वेरिएबल लेकर के नहीं होगा ये, आप बस बीएमआई के बेस पे देख लोगे वो उतना ही हो रहा है ना। वो तो आप इसको वो करोगे ना, प्लॉट करोगे हिस्टोग्राम से, या फिर उससे अपन ने स्कैटर प्लॉट से करा था, उससे करके देख सकते हो, पीएलटी डॉट स्कैटर, कि एक बार ले लिया आपने एज एक्स और वाई ले लिया, वो स्कैटर प्लॉट से कर सकते हो यहाँ पे, कि एक्स तो हाँ, वो स्कैटर प्लॉट से ही दिखता है ना कि भाई दोनों का रिलेशन अपन किससे चेक कर रहे थे, स्कैटर प्लॉट से। यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पर आप x1 ले लो और डीएफ का ले लो यहाँ पे, डीएफ का एज, ये x1 क्या हमारा एज है, और x2 हमारा क्या है यहाँ पर, डीएफ का एज और बीएमआई, और इसको स्कैटर बना दो यहाँ पे। और ये हमारा वाई हो गया, चार्जेस डीएफ का हमारा हो गया चार्जेस। और यहाँ पे कर दो पीएलटी डॉट स्कैटर, और यहाँ पर बना दो x1 और y का क्या रिलेशन है, x1 और y का, और पीएलटी डॉट शो कर दो, और इसको भी पीएलटी डॉट स्कैटर बना दो, x2 और y का, और इसको भी पीएलटी डॉट शो कर दो। एक मिनट, ये अलग अलग आ गए वैसे तो, ठीक है। अब देखो दोनों का एक साथ आ रहा है, और ये x1 y, अब आपकी रेखा कैसे चल रही है, यानी कि इधर की तरफ पॉजिटिव, है ना। वैसे तो यहाँ पे, या दोनों का एक एक करके दे सकते हैं। अब ये वैसे तो पॉजिटिव चल रही है, पर ये है ना, यहाँ पर भी कुछ अभी लीनियरिटी शो कर रही है ना। लीनियरिटी शो कर रही है कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी आपका बढ़ रहा है ना। पर अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, डाटा में मतलब बहुत ज़्यादा फैलाव है, इसको बोलते हैं हेटेरोस्केडास्टिसिटी, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसलिए आगे आएगा आपका, अभी भी डाटा आपका जो है, बट ये लीनियरिटी तो शो ही कर रहा है, दोनों की डिपेंडेंसी तो शो ही कर ही रहा है, ठीक है ना। हम्म। लीनियरिटी का मतलब होता है कि आपका जो डाटा है
एक कुछ लीनियरिटी के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि आपका जैसे हाइट है, हाइट तो ऐसे बढ़ेगी ना, 10, 11, 12 सेंटीमीटर, 15 ऐसे आगे की तरफ, है ना, लीनियरिटी की तरह से, है ना। बट ऐसा तो नहीं कि 10 हो गई फिर 12 हो गई फिर नीचे आ गई फिर ऊपर डाउन हो गई, ऐसा नहीं होगा, यानी कि लीनियरिटी, उसको बोलते हैं लीनियरिटी, कि भाई एक लाइन के, अब यहाँ पर लीनियरिटी क्या हो रही है, ठीक है ऊपर की तरफ तो अपन बढ़ रहे हैं, है ना। बट यहाँ पे क्या है, ये इसको बोलेंगे हेटेरोस्टिसिटी, मतलब कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर फैलाव भी आ रहा है आपस में, देखो, है ना, इसमें फैलाव आ रहा है डाटा में बहुत ज्यादा, ये लाइन के आसपास ही नहीं है, है ना, यहाँ पर ये फैलाव हो रहा है, यहाँ पर इसका ऊपर से भी नीचे से भी, ये कुछ ऐसे होना चाहिए था आपका, यहाँ पर आसपास से होना चाहिए था इसके, यहाँ पर ऐसा, है ना, यहाँ पर, बट यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा है, तो सही पॉजिटिव रिलेशन इनका, बट बहुत ज्यादा अभी भी फैलाव है इनका आपस में, है ना। हम्म। तो स्कैटर प्लॉट से दोनों का हमने रिलेशन देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखोगे ना। ये रहा, ये रहा, होमोस्टैटिक, द वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल इज द सेम फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, होमोस्टैटिसिटी ज्यादा बढ़ रही है वहाँ पे, ये बढ़ रहा है वहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है, कह रहा हूँ ना, एक डाटा के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जब अपन एमएल के अंदर जाएंगे तो इसलिए तो टाइम लगता है हमारे को, कि डाटा आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी मिलेगा आपको, कैसा भी मिल सकता है, अब उसके ऊपर आपको डाटा को ईडीए करना, फिर उसकी प्रिपरेशन करना, फिर जाके कहीं एमएल लगेगा, ठीक है। ये देखो स्कैटर से दिख रहा है ना, पॉजिटिव तो दिख रहा है, पर यहाँ पे वेरियांस बढ़ रहा है आपका, यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना इनका, तो इनका वेरियांस इंक्रीज हो रहा है, ये देखो, ये तो इधर की तरफ और ये इधर की तरफ लगा, यहाँ तक तो ठीक था, पर ये देखो ऐसे करके अब ये वेरियांस इंक्रीज करते चल रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब लेफ्ट स्क्यूल डाटा के अंदर क्या होगा, कि जो आपका मीन होगा वो लेफ्ट की तरफ खिसक गया, देखो, ठीक है, यानी कि मीन लेफ्ट की तरफ खिसक गया, फिर मीडियन, और फिर मोड, मोड सबसे बड़ा होगा आपका, है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, राइट स्क्यूल के अंदर आपका मीन राइट की तरफ खिसक जाएगा, ये देखो राइट की तरफ खिसक गया, फिर आपका मीडियन और फिर आपका मोड। अब जैसे डीएफ का अपन ने ऊपर देखा था, ये यहाँ पर टाइटैनिक वाला, है ना, यहाँ पे आपने लिख रहे थे टाइटैनिक, इसको टाइटैनिक के नाम दे देते हैं अपन, टाइटैनिक, है ना। इसका आपने एज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, अब ये कैसा हो गया, चलो कोई नहीं, क्या, टाइटैनिक, अच्छा ओके, ठीक है, यहाँ पे टाइटैनिक आएगा, वो मैं अगर टाइटैनिक है क्या हो गया एकदम से एज को, इतनी कैसे उसमें गड़बड़ हो गई, है ना। तो डीएफ का अब यहाँ पे कैसा है, तो डीएफ का एज डॉट, इसका एक स्क्यूनेस का एक फंक्शन भी आता है, मैं थोड़ा भी भूल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका मीडियम, इसका फिर एक मिनट, डीएफ डॉट डिस्क्राइब ऑफ डीएफ ऑफ एज, मैं सही हूँ क्या, नहीं, पीडी डॉट डिस्क्राइब है ना, पीडी डॉट, नहीं, पीडी, है तो टाइटैनिक, ठीक है। तो एज का यहाँ पे क्या है, तो अपन को देखो मीन कितना है, 9.6 के करीब आ रहा है ना, यहाँ पर। तो एक तो हो गया अपना, इसको कर ही देते हैं अपन यहाँ पे टाइटैनिक के,
तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे टाइटेनिक का एज डॉट मीन मीडियन और मॉड। तो 29, 28, 24, तो मीन कितना गया आपका? 29, है ना। मीन देखो अब ये एक तरीके से आपका राइट टेल की तरफ जा रहा है, यानी कि राइट टेल है। 29, 28, 24, तो मीन आपका कितना है? 29। मीडियन कितना है? 28। और मोड क्या है? 24। अब देखो यहाँ पे मीन सबसे बड़ा होगा, है ना। मीन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा मीडियन, उससे छोटा मोड। तो वही चीज़ वहाँ पे हो रही है, मीन से छोटा मीडियन, मीडियन से छोटा मोड। ठीक है। मीन, मीन से छोटा मीडियन, मीडियन से छोटा देखो मोड। हो ही आ रहा है ना। तो ये राइट टेल डाटा RTL है ये, जो कि पॉजिटिव स्क्यूनेस यानी स्क्यूनेस इसकी RTL है, राइट टेल है ये वाला। यानी कि राइट की तरफ इसकी स्क्यूनेस जा रही है, यानी कि एज राइट की तरफ ज़्यादा जा रही है, यानी कि एवरेज यानी कि 29.6 से 80 की तरफ जा रही है, क्योंकि ज़्यादा है ना एज 80। तो यानी कि 29 से 80 की तो बीच हो गई, राइट में डाटा जा रहा है, और 29 से 0 की तरफ, है ना, ये जा रहा है लेफ्ट की तरफ। क्योंकि वहाँ पे एज मिनिमम कितनी है? 0 पॉइंट कुछ है वहाँ पे, है ना। और यहाँ पे 29 इसका क्या है? यहाँ से 20, और ये पीक जो है इसकी 29.6 है ये। ठीक है, यहाँ पे 29.6। अब यहाँ पे 29 से लेकर के 80 तक आप तो खुद ही पता चल जाएगा, है ना। लगभग 30 से 80, है ना। 29 से 80 तक का तो डाटा इधर की तरफ है ना। और 0 से 29 तक का इधर है। तो यहाँ पे 0 से, तो यहाँ तो गैप एक तरीके से 29 का है, और यहाँ पे कितना हो गया? ज़्यादा हो गया ना इधर। ठीक है ना। तो पता चल गया है कि ये राइट टेल की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे फिर और अंदर घुस जाएंगे तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर इसका जो हीट टेस्ट होगा राइट टेल का, तो फिर वो इधर से टेस्ट होगा, फिर उसका टू साइड से टेस्ट होगा, किसी का इधर से होगा। ठीक है। अब इतना समझ लो, लेफ्ट स्क्यूल होगा तो मीन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा मीडियन, उससे बड़ा मोड। अब इस वाले वाला डाटा के अंदर भी यहाँ पर इसका मीन जो निकालेंगे आप, इसका ये वाला जो हम निकाला था, बॉडी मास इंडेक्स, है ना, इंश्योरेंस वाला। ठीक है, ये कौन सा डाटा था हमारा? इंश्योरेंस। ठीक है, इसको कोरिलेशन कर दिया हमने, इंश्योरेंस का डाटा। ठीक है, ये इसका वो निकल गया। अब यहाँ पे हमने इसका इंश्योरेंस में अपन किसको डिस्क्राइब करें? अपन अब चार्जेस को, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं अपन कि इंश्योरेंस में किसको करें अपन डिस्क्राइब? चार्जेस को, या चार्जेस का अपन देखते हैं मीन, है ना। इसको प्रिंट इंश्योरेंस का चार्जेस का मीन, मीडियन और मोड, है ना। इसका निकालते हैं मीन, इसका भी निकाल देते हैं मीडियन, और इसका भी निकाल देते हैं मोड। ठीक है। 13,270। फिर देखो 9,382, और 9,382 से छोटा 1,639। देखो सबसे बड़ा कौन? मीन। मीन से छोटा कौन? मीडियन। मीडियन से छोटा कौन? मोड। ठीक है, वही चीज़ यहाँ हो रही है। देखो मीन, मीन से छोटा कौन? मीडियन। और मीडियन से छोटा कौन? मोड। तो मीन, मीडियन, मोड, सबसे बड़ा कौन? मीन। मीन राइट की तरफ खिसका हुआ है यहाँ पे, है ना, राइट की तरफ है। आया समझ में?
स्क्यूनेस। ठीक है। अब ये देखो, a normal distribution is the most common distribution you will come across. The fair amount of negativity skew distribution, जैसा कि अब इसने कर दिया कि household income of each percentile all taxes units 2011। देखो ये रियल डाटा लिया इन्होंने, यहाँ पर जा रहा है इनका डाटा। ठीक है। अब यहाँ पे take the same data and make it right skew distribution, the positively skewed graph points number of household income bracket। ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर राइट है तो पॉजिटिव है, यानी कि भाई उनकी इनकम भी बढ़ रही है इधर की तरफ, वो ये कह रहा है ना, हाउस होल्ड इनकम, यूएस हाउस होल्ड इनकम का ग्राफ देखा तो राइट की तरफ जा रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव है ना, मीन से भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है। नेगेटिव होता तो क्या होता, हाउस होल्ड इनकम घट रही होती, है ना। तो अपन क्या कहते हैं, नेगेटिव। इंडिया का निकालते तो क्या निकलता, नेगेटिव हाउस होल्ड इनकम बढ़ी है। ये देखो, यूएस हाउस होल्ड इनकम www.drhousingBubble.com की ये साइट है। तो अंडर $5,000। अब यहाँ पे इसलिए खुश हो गई है डाटा को देख कर कि भाई हमारा तो राइट टेल है, यानी कि हाउस होल्ड इनकम बढ़ रही है ना यहाँ पे, राइट टेल है ना, इंक्रीज दिखा रहा है। अब यही बता रहा है बात कि भाई मीन मीडियन इन स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मीडियन आर द सेम आएंगे, मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर दिखेंगे आपको। ठीक है। वो कहाँ जाते हैं आपने, मीन मीडियन मोड एक ही लाइन पे, यानी कि तीनों इक्वल हो जाएंगे। मीन इक्वल टू किसके होगा, मीडियन के होगा, यानी कि तीनों बराबर पाएंगे आपको वहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन इसी को ले लेते हैं, है ना। जैसे कि ये कह रहा है तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे np डॉट नॉर्मल, मैं इसको एक बार साथ के साथ में तो कर लेते हैं अपन, एक्स डॉट मीन। ठीक है। प्रिंट करते हैं एक्स डॉट मीन मीडियन, मीडियन प्रिंट एक्स डॉट मॉड। ऐसे मत करा कर यार, एरर दे देगा जब देखो नम पी एवरेज है तो। नम पी का तो पूछो ही मत, है ना, मीन मीडियन मॉड मना कर रहा है, मीडियन। इसको क्या है यार, फ्रॉम नमपी इंपोर्ट। मेरे हाथ में इतना हैवी पीसी भी हो गया। हाँ, जुपिटर की सबसे बुरी आदत यही होती है, ये है ना आपकी हेल्प नहीं करता और सब कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। इसका सबसे माइनस पॉइंट यही है जुपिटर का, ये फास्ट तो है पर इसको क्या आदत है कि ये किसी की हेल्प नहीं करता, ये अपनी सुल्क पड़ता है कि
अरे भाई, साई पाई में स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी है तो सही। साई पाई स्टैटिस्टिक्स मना कर देगा 1 मिनट में। है तो सही यहाँ पे। साई पाई डॉट स्टैट्स है। अच्छा, मैंने सारे की स्पेलिंग भी गलत कर दी है यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो मानू आप हमारी हेल्प करेगा नहीं, है ना। अब यहाँ पे मदद करने के लिए आया है। बहुत से। हम्म, इसमें। हम्म। हम्म। वो कई सारी लाइब्रेरी है एक्चुअली। ठीक है ना, अब इसके पास मीडियन नहीं है। फीड के पास में। एनपी और मीन तो सबके पास है। अब मोड नहीं है इसके पास में। मोड फंक्शन उसके पास में था। वो इसके पास था। साईं पाई के पास में था। ये ना, ये कई सारी लाइब्रेरी और कई सारे फंक्शन है, ये सब कुचड़ मुचड़ हो जाते हैं। मोड फंक्शन ये इसके पास है। साईं पाई के अंदर। फ्रॉम साईं पाई। हाँ किया था नहीं अपन ने ये। एस डॉट मोड। ये इधर है लाइब्रेरी अब। कह रहा हूं ना, ये सब कई सारी लाइब्रेरी। अब यहाँ पे एस लिया, एस डॉट मोड। ये लो, ठीक है। और 169, फिर 168 और 137। अब कुछ लगभग आया ना, 170 देखो, है ना। मोड 148 पे जा रहा है। मतलब ये है अंडर नॉर्मलिटी के अंदर, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखा रहा है, 170 आ गया ना, देखो। हम्म। ठीक है, तो ये आपका मीन मीडियन और मोड का खेल हो गया। ठीक है। ओके। अब ये आ गया आपका इफेक्ट के ऊपर।